just like the bad girl, English is the best. Easy with the sad girl, so put. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अगेन मेरे चैनल कॉस्मेटिक थॉट्स पे स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अब आ गए हैं चौथे महीने में, मीन्स 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने सीरीज स्टार्ट की है तो इसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आई बटन पे क्लिक करके प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दूंगी उस प्लेलिस्ट की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स, बेबी ग्रोथ एंड बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि अब हम आ गए हैं 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, मीन्स अभी हाई रिस्क कम हो गया है। मीन्स अब आप ट्रैवल कर सकते हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों में जा सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को। ये आ चुका है अब प्रेगनेंसी मून का पीरियड। आपको नोजिया वॉमिटिंग की भी दिक्कत अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपको बार बार यूरिन लगने की दिक्कत भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपका गर्भाशय पेट की साइड आ गया है, हड्डी से ऊपर आ गया है। एससीजी का लेवल भी कम हो चुका है, इस वजह से आपको नोजिया वॉमिटिंग लगना कम हो जाएगा। इस मंथ के शुरुआत में नहीं तो लास्ट तक तो पक्का से ये दिक्कत आपको खत्म हो जाएगी। गर्भाशय अब हड्डी से ऊपर पेट की साइड आ गया है, इस वजह से आपको हल्का फुल्का पेट निकला हुआ दिख सकता है। आप बच्चों की एक्टिविटी फील नहीं कर सकते हैं इस भी मंथ। 5th मंथ से बच्चों की एक्टिविटी कुछ लोगों को फील होती है, हर किसी को फील नहीं होती है। आगे बात करूंगी अब मैं बेबी की। तो बेबी की ग्रोथ इस ट्राइसम में, मीन्स 3 ट्राइसम होते हैं, फर्स्ट ट्राइसम, सेकेंड ट्राइसम एंड थर्ड ट्राइसम। तो फर्स्ट ट्राइसम में शुरुआत के 3 महीने आते हैं, दूसरे ट्राइसम में बीच के 3 महीने आते हैं एंड लास्ट ट्राइसम में लास्ट के 3 महीने आते हैं। तो इस तरीके से पूरे 9 महीनों को डिवाइड किया जाता है 3 ट्राइसम्स में। इस ट्राइसम में बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है एंड आपका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे कि पहले नोजिया वॉमिटिंग की वजह से आप खा नहीं पाते थे, अब आप खाने भी लग जाएंगे कुछ दिनों के बाद से। एंड हेयर फॉल की समस्या भी खत्म हो जाएगी, फेस भी ग्लो करने लगेगा अब आपका, क्योंकि बच्चों की हेयर ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं वो आपके हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। मोस्टली केसेस हेयर ग्रोथ के ही होते हैं, कुछ लोगों के साथ तकलीफ होती है कि उनके हेयर फॉल पूरे प्रेगनेंसी में हो रहे हैं। इस मंथ की शुरुआत में बच्चे की हाइट रहेगी 8 से 9 सेंटीमीटर, जो मंथ के एंड होने तक 12 से 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड बेबी का वेट रहेगा 28 ग्राम एंड ख़त्म होते होते, मीन्स मंथ के ख़त्म होते होते वो 90 से 100 ग्राम तक पहुंच जाएगा। तो बच्चे की ग्रोथ एंड हाइट बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने वाली है इस पूरे महीने में। बच्चे के पूरे ऑर्गन ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं, तो अब वो साइज में बढ़ने वाले हैं। बच्चे की स्किन अभी ट्रांसपेरेंट रहेगी, उसमें फैट की लेयर बिल्कुल भी नहीं आएगी, हेयर फॉलिकल आ जाएंगे। बच्चा हंसना, रोना, एक्सप्रेशन देना अब चालू कर देगा। आप खुश रहेंगे तो बच्चा खुश रहेगा, आप दुखी रहेंगे तो बच्चा भी दुखी रहेगा। बच्चा हमारी बात सुन सकता है, इस वजह से अच्छी बातें सुने एंड अच्छी बातें ही सोचे। पहले बच्चा एलियन जैसे दिखता था, अब बच्चा आपको इंसानों जैसे दिखने लग जाएगा। जब आप गाना प्ले करेंगे तो बच्चा भी पेट में डांस करेगा, ये आप फील नहीं कर पाएंगे। कुछ मंथ के बाद से आपको बच्चे की डांस की मूवमेंट भी फील होने लग जाएगी, हिचकी भी लेने लग जाएगा बच्चा, एक्सप्रेशन भी देने लग जाएगा बच्चा, बच्चे की स्टूल क्रिएट होने लग जाएगी। अब बच्चे की सेक्सुअल पार्ट अब बन जाएंगे, तो बच्चा डॉक्टर को पता चल जाएगा कि लड़का है कि लड़की, बट वो आपको बताएंगे नहीं। आपको हेल्दी बच्चा चाहिए तो प्लीज़ पूरे प्रेगनेंसी में आपको एक्टिव रहना है। मैं अपने प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव थी, बहुत घूमी हूँ, बहुत इंजॉय की हूँ एंड घर के पूरे काम की हूँ। इसी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है एंड इसी वजह से मेरा बच्चा हेल्दी है। अगर आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसा फील होना बंद हो चुका है तो प्लीज़ आपके खाने में 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खाना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब बेबी की हाइट एंड हेल्थ बढ़ने वाली है। तो आपको अब से 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खाना चालू करना ही है। अब मेडिसिन चेंज हो जाएगी, अब आप लेंगे आयरन एंड कैल्शियम के टेबलेट्स। डेली का नारियल पानी आपको पीना है, आपको नट्स खाने हैं, प्रोटीन हो ऐसी चीज़ें खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं एंड कलरफुल वेजिटेबल्स खाने हैं। इसके अलावा आपको सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। बच्चा अब एलियन जैसे नहीं दिखने लगेगा, वो अब इंसानों जैसे दिखने लगेगा, क्योंकि उसके स्पाइनल कॉर्ड अब डेवलप हो चुके हैं एंड यहाँ
मीन्स नेक के पार्ट में आपको अब कर्व दिखेगा, तो बच्चा एलियन जैसे अब नहीं दिखेगा। वो इसी वजह से 12वें से 13वें हफ्ते के बीच में कराया जाता है एंटी स्कैन कि पता चले कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की दिक्कत है या नहीं, क्योंकि ये कर्व 12 से 13 हफ्ते में समझ में आ जाता है कि बोन्स की थिकनेस कितनी है। प्रेग्नेंट वुमेन को बीमारों जैसा फील नहीं करना है। आप बीमार नहीं हुए हैं, बस आप प्रेग्नेंट हैं, आपको बच्चा होने वाला है, आप एक नए इंसान को जन्म देने वाले हैं, तो अच्छी चीज़ें सोचनी है, सारी एक्टिविटी करनी है। मैंने अपने पूरे प्रेगनेंसी में एक्टिविटीज़ की हैं, मीन्स मैं पूरे प्रेगनेंसी में अपने आप को हेल्दी ही समझी हूँ। चाहे कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी मूड स्विंग्स हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको आपके बच्चे के बारे में सोचना है एंड उसके आगे के फ्यूचर का सोचना है। गर्भ संस्कार रीड करना है, भगवत गीता रीड करें, रामायण रीड करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें एंड अच्छी चीज़ें सोचें। कुछ लोगों को इस मंथ पैर में स्वेलिंग्स आती हैं, तो अगर आपको पैर में स्वेलिंग्स है तो प्लीज़ सबसे पहले अपना बीपी चेक करें। बीपी अगर नॉर्मल है तो ऑलवेज आपके पैर के नीचे तकिया लेकर ही सोएं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए होती है स्वेलिंग। तो आपको तकिया नीचे रखना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन पैर तक अच्छे से हो पाएगा। मेरा सजेशन रहेगा कि इस मंथ आपको आपके हैंड्स के सारे अंगूठे निकालना चालू कर देना है, क्योंकि अब आपका वेट ग्रोथ करेगा एंड आपको वो अंगूठी फंस सकती है, तो आपको वो प्रॉब्लम दे सकती है आगे जाके, तो अभी से निकाल के रख दीजिए। नेक डार्कनिंग की तकलीफ भी इस महीने होती है कुछ लोगों को, मीन्स चालू हो जाती है कुछ लोगों को, तो आपको आपके फेस नेक का केयर करना चालू कर देना है। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर की है। आप इंजॉय कीजिए इस फेस को। अगर कुछ छूटा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अगर आपको ज़रा से भी पसंद आया होगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो, subscribe my channel and share with your all friends and family member. So love you all. Today.